आपके ऊपर भयंकर दुख आया हो, लेकिन अगर आप एक ही नियम अपना लो और उस नियम को कभी तोड़ोगे नहीं, तो सदा सर्वदा माताजी आपकी रक्षा करेगी। सदा के लिए माताजी आपके साथ रहेंगी। जय माताजी मित्रों, मेरे YouTube चैनल जय माताजी 10M में आपका स्वागत है। और आपकी कुलदेवी आपको जैसी भक्ति की होगी, उसी के अनुसार आपको संभालेगी, आपको संकेत देगी। मित्रों, दुख हो या सुख हो, लेकिन सुख में उछलना नहीं और दुख में हार मानना नहीं। आपने जैसी माताजी को रिझाया होगा, प्रसन्न किया होगा, जैसा आपका भाव होगा, उसी के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आप सोचते होंगे कि घर में देव दुख है, घर में आर्थिक परेशानी हो गई है, तनाव है, मानसिक चिंता बढ़ गई है। कोई भी प्रकार का दुख घर में आ जाए और आपके विचार तनाव से भर जाएं, पर अगर उसी समय आप अपनी कुलदेवी के चरणों में नतमस्तक हो जाओगे और अपनी कुलदेवी की हो जाओगे, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको गिरा सके। केवल और केवल हमारी कुलदेवी ही हमें उठा सकती है, दुख से बाहर निकाल सकती है। भले ही कितना भी बड़ा दुख हो, देव दुख हो, किसी का मारण करण वशीकरण कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी कुलदेवी आपके साथ है, आपकी माताजी आपकी रक्षा कर रही है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती, आपको मार नहीं सकती। इसलिए आपको बस यही एक नियम अपनाना है और उसे कभी तोड़ना नहीं है। अपनी कुलदेवी की सदा जिस भाव से भक्ति करते हो, उसी भोले भाव से भक्ति करनी है। किसी को छलना नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। सिर्फ अपना व्यापार, परिवार, माँ बाप, गुरुजी, इन सबके आशीर्वाद के अनुसार जीवन जीना है। फिर आपको किसी के आगे झुकने या हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माँ भगवती, माँ कुलदेवी आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है, तो आपको उसी के अनुरूप भक्ति करनी होगी। माताजी को रिझाओ, प्रसन्न करो, राजी करो और उनके आशीर्वाद प्राप्त करो। घर में सुख तभी आएगा जब आप में बल होगा और बादलों में जल होगा। मित्रों, हम जैसा करेंगे वैसा ही उगेगा। दूसरों की आशा सदा निराशा देती है, इसलिए जो भी करो खुद करो, किसी और की आशा मत रखो। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, तो पहले भय आता है, होगा या नहीं होगा, फिर विचार आता है, साथ कौन देगा, मदद कौन करेगा। लेकिन याद रखो, कार्य हमेशा हमें स्वयं ही करना पड़ता है। माताजी को रिझाने, राजी करने, प्रसन्न करने की कई वीडियो आपने देखे होंगे। कैसे माताजी को प्रसन्न करना है, कैसे निवेद करना है, कैसे दिया करना है, माताजी कौन कौन से संकेत देती है। लेकिन आज अगर आप यह एक ही नियम अपनाओगे, तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। चाहे कितना भी दुख क्यों न हो, देव दुख, भयंकर दुख, गरीबी या बीमारी सब मिट जाएगा। आपको बस अपनी कुलदेवी के होना है, माताजी के संकेतों के अनुसार जीवन जीना है और सदा उनकी भक्ति करनी है। अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, धर्म, पुण्य करना चाहो तो कर सकते हो। जैसी आपकी शक्ति हो वैसे करो। अपनी सामर्थ्य से किसी को खिलाओ, किसी की मदद करो। अगर हो सके तो अपनी कुलदेवी की सेवा करो। आपके घर में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी गलत या अपवित्र भोजन नहीं आना चाहिए। घर में कोई भी कलह या क्लेश नहीं होना चाहिए। घर में वाणी, व्यवहार, बर्ताव में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। भाई बहन, माता पिता, बेटी, दादा दादी, सभी परिवारजनों से प्रेम पूर्वक बोलो, सम्मान से बोलो। इस तरह बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे, माता पिता प्रसन्न रहेंगे और परिवार में एकता बनी रहेगी। ऐसा वातावरण होगा तो ही कुलदेवी आपके घर में विराजमान रहेंगी। वरना अगर घर में झगड़े क्लेश होंगे, तो आप चाहे कितनी ही अगरबत्ती, धूप दिया जलाओ, हाथ जोड़ो, कोई कुलदेवी राजी नहीं रहेंगी। इसलिए पहले व्यसन छोड़ो और घर में शांति रखो। अपनी रहन सहन पवित्र रखो। घर में कोई भी अभद्र या अशुद्ध वस्तु नहीं आनी चाहिए। भले आप अमीर हो तो अहंकार मत करो, और अगर गरीब हो तो किसी को कहकर अपना दुख मत जताओ। केवल अपनी कुलदेवी से ही प्रार्थना करो, वह भी सच्चे और भोले भाव से। फिर आपको धूप, धुआं, दिया, अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका अंदर का आत्मा, आपके भीतर का ईश्वर, उसकी पुकार माँ भगवती, कुलदेवी अवश्य सुनेंगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मित्रों, यह एक ही नियम अपना लो तो आपको किसी के आगे झुकने या हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ की कृपा होगी तो व्यापार अच्छा चलेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और उन्हें अच्छे संस्कार दो ताकि आपकी पीढ़ी तर जाए। जय कुलदेवी माँ, जय माता जी।